नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को नमस्कार। और जो नए स्टूडेंट है इस चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आज हम बताने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, उससे निकलने वाले हार्मोन। हम डिटेल पहले ही कर चुके हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, हार्मोन क्या है, और उसी में हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बता चुके हैं। नहीं जो नए हैं वो फिर से देख लें कि पिट्यूटरी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि में पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। देखो ये मास्टर ग्रंथि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। ये हमारे मस्तिष्क का जो हड्डी है इसको स्फेनाइड हड्डी बोलते हैं। कौन हड्डी? ये स्फेनाइड हड्डी के आधार तल में संवृत के रूप में रहता है, एक दानेदार युक्त में रहता है, यहाँ फंसा हुआ। देखो इसी कहते हैं मास्टर ग्रंथि। तो आखिर मास्टर ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो मास्टर ग्रंथि ऐसे नहीं कहा गया, इसमें ढेर सारा हमारे शरीर की जितने भी चीज़, बहुत सारा मैक्सिमम को यह कंट्रोल करता है। मैक्सिमम कोशिकाएँ जो से निकलने वाले हार्मोन वह कंट्रोल करता है। जैसे कि ये वृद्धि हार्मोन, हम लोग का जो वृद्धि होता है, बढ़ते हैं, या हड्डी का विकास होता है, या मांसपेशी का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, दिमाग विकास होता है, सबको ये कंट्रोल करता है वृद्धि हार्मोन। इससे कौन हार्मोन निकलता है मास्टर ग्रंथि से? वृद्धि हार्मोन। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। और क्या, सेक्स हार्मोन को भी ये कंट्रोल करता है। सेक्स हार्मोन में जैसे मेल में विरेचन से एड्रोजेंस हार्मोन निकलता है, जिसको हमको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करते हैं, उससे भी कंट्रोल करता है। और वो भी उसे सीमित मात्रा में, या बनाने की दायरा, या तो जो बनता है उत्तेजित होता है, वह सेक्स की दायरा जो उत्तेजित होता है, या किसी के प्रति प्यार वफादार, एक कंट्रोल करता है मास्टर ग्रंथि। इसीलिए इसको कहते हैं सेक्स हार्मोन को भी ये कंट्रोल करता है। इससे सेक्स हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन भी निकला। उसके बाद हमारे शरीर में जो खून की कमी हो, खून की कमी नहीं, हमारे शरीर में जल की अगर कमी हो तो ये भी यही इग्नोर करते हैं। मास्टर ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हमारे शरीर को संकेत करता है, जल के बैलेंस करता है। और जनन ग्रंथि, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी उसके बाद होने वाले डिलीवरी तक वो जो कंट्रोल करता नहीं, ये जनन हार्मोन भी निकलता नहीं, जनन ग्रंथि इसको भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि को। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। बहुत वृद्धि हार्मोन निकला, सेक्स हार्मोन निकला, उसके बाद क्या, जनन हार्मोन, जल का संतुलन, उसके बाद हमारे जो भी चीज़, मैक्सिमम चीज़ को यह कंट्रोल करता है, इसलिए मास्टर ग्रंथि कहता है। उसके बाद हम बताए हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकला? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपाचय क्रिया को नियंत्रण करता है। और हमारे शरीर में जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसको भी ये थायराइड ग्रंथि क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उससे निकलने वाले हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये नियंत्रित करते हैं। और हमारे थायराइड ग्रंथि में आयोडीन रहता है, वह आयोडीन ही ये सारा चीज़ थायरॉक्सिन हार्मोन को नियंत्रित करता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बनना कम कर दे तो थायरॉक्सिन ग्रंथि उसको क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का कोशिश करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन को, थायराइड ग्रंथि। तो इसी में बढ़ाने की गति में इतना बढ़ जाता है कि वह मांस की थैली में गले के रूप में जमा हो जाता है, जो कि घेगा या ग्वाइटर बीमारी या गलगन बीमारी कहते हैं। ये जो है हमारा थायराइड ग्रंथि जो है, देखो ये श्वास नली है, जिसको लेरिंक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसके नीचे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ये द्विपिंडक रचना के रूप में है। इसको कहते हैं क्या? थायराइड ग्रंथि। हम फिगर के माध्यम से भी लिख के समझा रहे हैं, ठीक। तो इसको कहते हैं लेरिंक्स बोलो या वॉइस बॉक्स भी बोलो, जिससे आवाज निकलता है। और ये जो है थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज है, जो कि थायराइड का भाग है। और ये बीचों बीच लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट लोब, इसको लेफ्ट थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं, इसको राइट लोब या राइट थायराइड ग्रंथि भी बोल सकते हैं। और ये जो है, ये चीज़ जो दर्शा रहे हैं, ये बीचों बीच जो दर्शा रहे हैं, ये चीज़ ये है ट्रेकिया, जिसको हम श्वास नली बोलते हैं। और ये जो है घैले के रूप में, इसको स्टेमम बोला जाता है, स्टेमम।
और इसको कार्विकल बोलते हैं। तो मूलतः हम क्या चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, ये जो द्विपिंडक, ये देखो एंडोक्राइन, 4 एंडोक्राइन ग्रंथि है जो कि पोलियुक्त है और टिश्यू यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से जुटा हुआ है, संयोजित ऊतक से जुटा हुआ है। ये चारों एंडोक्राइन ग्रंथि ये जो है थायराइड ग्रंथि के पीछे है। देखो थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है पाराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि के पीछे और गर्दन से नीचे रहता है। तो इसको बोलते हैं, ये दानेदार और चावल युक्त जैसा जो होता है, ये पाराथायराइड ग्रंथि है। और ये जो है थायराइड ग्रंथि किससे जुटा हुआ है, इस स्थमस से। इस स्थमस से कौन ग्रंथि जुटा हुआ, थायराइड ग्लैंड यानी कि ये जुटा हुआ है। जबकि पाराथायराइड किससे जुटा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से, सीटी यानी कि सीटी यानी कनेक्टिव टिश्यू संयोजित ऊतक से जुटा हुआ है। इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, पीटीएच पाराथायराइड ग्रंथि। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं मास्टर ग्रंथि के बारे में और थायराइड ग्रंथि के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। ये थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि बोलो इसको, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। इसलिए अब हम बताने जा रहे हैं पाराथायराइड ग्रंथि। पाराथायराइड ग्रंथि से कौन चीज़ निकलता है, पाराथायरॉक्सिन हार्मोन, पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। और यह थायरॉक्सिन जो है, पाराथायरॉक्सिन जो ग्रंथि जो है, ये पाराथायराइड ग्रंथि से पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और यह मूलतः किससे जुटा हुआ होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। और ये कैसा होता है, पोलीयुक्त होता है, चावल जैसा या मटर जैसा दानेदार होता है, कनेक्टिव टिश्यू से जुटा हुआ था, हमारे थायराइड ग्रंथि के पीछे वो रहता है। तो हमारे शरीर में जो अगर मान चलो कि खून में जो कैल्शियम की मात्रा है, यह कंट्रोल करता है कौन, पाराथायराइड ग्रंथि, पीटीएच। ध्यान से सुन लो, पाराथायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है, हमारे शरीर में जो ब्लड है, खून है, उसमें जो कैल्शियम का मात्रा है उसको नियंत्रित करते हैं। अगर मान चलो कि कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित नहीं करेगा तो हमारे शरीर में ढेर सारे प्रॉब्लम, समस्या या गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगा। तो ये चारों ग्रंथि मान चलो कि संयोगवश मानो ये चारों है, चारों एंडोक्राइन, 1 2 3 4 एंडोक्राइन ग्रंथि है। चारों में अगर ट्यूमर हो जाए, क्या होगा, यदि चारों में ट्यूमर हो जाए तो ये दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो क्या होगा कि हमारे शरीर से हड्डी में जो कैल्शियम होता है, जान लो हड्डी में कैल्शियम होता है, उससे कैल्शियम निकाल के ब्लड में विस्थापित कर देगा। अगर यह ब्लड में विस्थापित कर देगा तो यह हमारे पूरे शरीर के अंग को, मेन अंग को प्रभावित करने लगेगा। जहाँ न तहाँ वो कैल्शियम क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जो मांसपेशी में जमा हो जाएगा, किडनी में जमा हो जाएगा, रक्त नली में जमा हो जाएगा, मस्तिष्क में कैल्शियम जमा होने लगता है। यह लंबी प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया, धीरे धीरे होता है, यह मालूम नहीं चलता है। जब यह ज़्यादा से ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता है तब हमारे शरीर को या हमको पता चलता है कि मेरा शरीर कमज़ोर हो चुका है, मेरा हड्डी कमज़ोर हो चुका है, मेरा शरीर भी कमज़ोर, हड्डी भी कमज़ोर हो चुका है। अगर इसीलिए पाराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अगर मान चलो कि हड्डी से कैल्शियम अगर निकल जाए तो हड्डी क्या हो जाएगा, मान चलो हड्डी से निकल कर हमको ब्लड में कैल्शियम विस्थापित कर दिया, तो जहाँ जो अंग को ज़रूरत नहीं है कैल्शियम, वहाँ जमा हो गया, हड्डी क्या हो जाएगा, कमज़ोर और खोखली। और बाकी जगह जहाँ कैल्शियम जमा हो गया है उस अंग को प्रभावित करना शुरू कर देगा, वह अंग को गड़बड़ी करना उत्पन्न हो जाएगा। धीरे धीरे यह लंबी, धीरे पता नहीं चलता है। लास्ट में आदमी का क्या होता है कि शरीर पूरे कमज़ोर हो जाता है, पतला हो जाता है, हड्डी हो जाता है, वो चल भी नहीं सकता, फिर भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता, कोई कार्य भी नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को ये पाराथायराइड ग्रंथि जो है, पाराथायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलता है, यह कंट्रोल करता है इसको, कैल्शियम को कंट्रोल करता है। धन्यवाद।